नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉर्जिया में रहने और पढ़ाई करने से जुड़े हर एक कॉस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। जॉर्जिया एक देश है ईस्टर्न यूरोप में जिसका कैपिटल है ट्बिलिसी और मैं यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ जो 2018 से यहाँ पर रह रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जॉर्जिया आपके लिए सुटेबल है या नहीं, और अगर आपने जॉर्जिया आना चुना है तो आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। मेरा नाम है तरुण कुमार। जॉर्जिया यूरोप के उन 2-3 देशों में से है जहां लिविंग कॉस्ट बहुत ही मॉडरेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज के फी का। तो यहाँ यूनिवर्सिटीज का फी जो है $4,000 से लेकर के $10,000 तक है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ यूरोपियन यूनिवर्सिटी, वहां पर $5,000 एनुअल फी है, ट्यूशन फी। और अगर आप चाहें सेमेस्टर वाइज पे करना तो $2,500 आपको पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली पे करना। अभी हमें बात करने की जरूरत है कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन का। तो इसमें मैं 2 लेवल पे आपसे बात करूंगा। एक जो कि नए स्टूडेंट्स आते हैं तो प्रीफर करते हैं कि फर्स्ट ईयर हम किसी हॉस्टल में रहें और खुद को फेमिलियर कर लें, और दूसरा है बाहर में पीजी और फ्लैट लेकर के रहने का। तो सबसे पहले हॉस्टल का बात करते हैं। तो हॉस्टल डिपेंड करता है कि आपका रूम सिंगल बेड है, डबल बेड है, ट्रिपल बेड है, या एसी है, नॉन एसी है, इस तरह से। तो यहाँ हॉस्टल फी पर पर्सन $180 to $320 के बीच में है। जैसे मैं यहाँ शुरुआती के फर्स्ट साल 2018-19 में मैं हॉस्टल में था जिसका चार्ज $250 था। अब यहाँ फ्लैट का बात करते हैं। तो फ्लैट जो है जो कि उसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के पास है या सेंटर ऑफ द सिटी में है, तो बहुत पॉश इलाके में है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा चार्ज होगा फ्लैट का। या बिल्डिंग जो है आपका नया बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग है, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि नया बिल्डिंग में थोड़ा सा कॉस्टली ज्यादा होता है। तो देखिए 1 BHK फ्लैट जिसमें आपको एक बेड, एक सेपरेट बाथरूम, एक हॉल, एक टीवी, उसमें सोफा, किचन, आपका पर्सनल सब चीज, वो यहाँ पे आपको 150 से 200 में एवरेज में मिल जाएगा। और अगर 2 BHK लेते हैं जिसमें आप 2 BHK में 3 से 4 लोग आराम से रह सकते हैं, 1 BHK में जैसा कि आप 1 या 2 लोग रह सकते हैं, शेयर करेंगे फिर चीप पड़ेगा। 2 BHK में 3 से 4 पीपल आप रह सकते हैं। इसका प्राइस रेंज जो है 200 to 350 तक जाता है। जैसे कि मैं 3 BHK में रहता हूं और इसका मैं 350 पे करता हूं, और हम यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, तो 87 के आसपास हमारा जैसे पर पर्सन बिल्स आ जाता है रेंट का, और बिल्स का अलग से है। अभी इसमें समझने वाली बात यह है कि हॉस्टल चार्जेस जो है उसमें जैसे 180 और 200 आप पे कर रहे हैं, तो उसमें एकोमोडेशन, फूड, गैस, वाटर बिल, रूम हीटर, इंटरनेट, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। फिर भी अगर आप इन टोटल काउंट करके देखते हैं तो जो पीजी में जैसा कि रहते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस हैं और मेट्रो है, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में है टैक्सी, जो कि आप रोड के किनारे हाथ देकर रोक करके करते हैं, और टैक्सी ऐप जैसे कि इंडिया में ओला और उबर है। इस तरह से यहाँ पे 2 मुख्य टैक्सी है, एंडक्स। सबसे पहले मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही सस्ता है, शायद इंडिया से भी सस्ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी है। हर मेट्रो स्टेशन के गेट पे आपको वो कार्ड मिल जाएगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि आप जो कार्ड बनवाते हैं उससे एक बार टैप करके आप एक बार मेट्रो या बस में चले जाते हैं, तो जहां तक जा रही है मेट्रो रूट वो वहां तक आप जा सकते हैं। मेट्रो के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, आपको अलग से चार्ज नहीं लगेगा। नॉर्मल कार्ड का 50 है, जो कि इंडियन रुपीज में 11 से 12 रुपए होता है, और स्टूडेंट कार्ड के लिए 20 है, जो कि 5 रुपए या 4 रुपए 70 पैसे के आसपास आता है। अभी इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि ये 1 आवर और 30 मिनट के लिए वैलिड होता है। अगर आप बसेस चेंज करते हैं 1 आवर और 30 मिनट के अलग से, तो आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपको बाद आपको फिर से चार्ज किया जाए। और अगर बात करें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का, तो एक तो रोड पे आप हाथ देकर किसी टैक्सी को रोक सकते हैं और उसको अपना डेस्टिनेशन बताएंगे, और फिर वो एक प्राइस बताएगा, फिर आप उससे नेगोशिएट करेंगे और फिर आप उससे जा सकते हैं। इसमें क्या है कि कई बार आपको काफी महंगे
पड़ जाता है ये वाला सिस्टम। और दूसरा है ऐप वाला टैक्सी करना, जैसे कि इंडेक्स और बोल्ट यहाँ के दो मुख्य टैक्सी ऐप है। और मैं पर्सनली इंडेक्स यूज करता हूँ काफी दिन से और मेरे एक्सपीरियंस इसके साथ काफी अच्छे रहे। अगर 5 किलोमीटर तक का मुझे जाना है तो 4 लारी 100 रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में हमको इसमें लग जाता है। अभी इसमें खास बात है कि ये आपको आपके प्रीफर डेस्टिनेशन से पिक कर सकता है और आपको ड्रॉप कर सकता है एग्जैक्ट लोकेशन पर, तो इसलिए ज्यादा फेवर्ड है। और जो कम से कम फॉरेन से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या टूरिस्ट हैं वो इस ऐप का यूज करते हैं और यह चीप भी पड़ता है। मैं बताने जा रहा हूँ फूडिंग चार्जेस के बारे में। तो इंडियन होने के नाते हमें बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता नहीं, हमें इंडियन फूड चाहिए, हमें दाल चावल और सब्जी चाहिए इन द एंड ऑफ द डे और दिन में भी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर हॉस्टल में है तो हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है, और आप पीजी में रह रहे हैं और खाना बनाना नहीं जानते हैं तो आप टिफिन सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पर टिफिन सर्विसेज का एवरेज चार्ज $70 2 टाइम खाना का $70 to $100 है। और अगर आप खुद से खाना बनाना जानते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ और मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन मेडिकल शॉप है, इंडियन किराना शॉप है सॉरी, तो वहां से आप जा करके या फिर ऑनलाइन कॉल करके भी आप अपना सामान मंगा सकते हैं। हर एक चीज जो आपको इंडिया में अवेलेबल, दाल चावल सब्जी और जो भी कोई मसाला है जो कि आपको यूज करते हैं खाने में बनाने में आपको जरूरत पड़ेगा, सब चीज अवेलेबल है। तो अगर आप इंडियन मार्केट से सामान लेते हैं, जैसे कि आप टिफिन मंगाते हैं तो $70 to $100 आपको पर मंथ लग जाएगा। और अगर आप खुद से बना रहे हैं तो $30 के आसपास में आराम से आपका एक मंथ का जो खाना है सब चीज बहुत ही आराम से हो जाएगा 1 पर्सन का। और अगर आप साथ में 2-3 लोग के साथ रहते हैं तो ये कई बार इससे भी कम ही लगेगा। और लास्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो क्लोथिंग है वो कैसे महंगे हैं सस्ते हैं कैसे। तो क्लोथिंग का क्या है कि बहुत ही डिफरेंट है। मैं यहाँ पे सस्ता तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि अलग अलग समय पे जब भी मेरा एक्सपीरियंसेस रहा है शॉपिंग के साथ, क्लॉथ शॉपिंग के साथ, बड़े अच्छे नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ स्पेशल हॉलीडेज पर जब सेल्स चल रहे होते हैं तब आपको अच्छे कपड़े सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज पे सस्ते कपड़े नहीं। आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो मेक श्योर करिए किसी हॉलीडे पे जाकर के आप सेल से अच्छे कपड़े उठा लें। या फिर इन जनरल अगर आप एक शर्ट, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ अ शर्ट, अगर आप एक शर्ट लेते हैं तो यहाँ पे 35 to 55 और 60-70 जेल तक एक मिलेगा, जो कि 700-800 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में है। आप इंडिया में 500 का एक शर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं है। एक जीन्स अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आपको मिनिमम, अगर थोड़ा सा भी अच्छा ले रहे हैं तो 100 लारी के आसपास में, जो कि 3000 के आसपास में। इंडिया में 1200-1500 का भी एक नॉर्मल जींस आप ले। वीडियो में इतना ही। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज का प्राइस इंक्लूड करना चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।